मोरारजी मिल एम्प्लॉयज सोसाइटी में चेयरमैन और सोसाइटी के लिए चुनाव होने वाला है। यहाँ दो पैनल आमने सामने हैं। न्यू मोरारजी परिवर्तन पैनल पहली बार चुनाव में उतर रही है, लेकिन इनके इरादे बहुत अच्छे हैं। ये पैनल अपने अच्छे मुद्दे के साथ मैदान में उतर रही है। एडवोकेट विनायक सालरोखे, स्नेहलता सिंह, जगदीश मारुति आदि लोग पैनल में चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह पेन विद 7 रेज है। सर ये आप लोग कमेटी की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला आप बताइए। देखिए, अभी तो ये मोरारजी एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें 10 साल से इलेक्शन ही हुआ नहीं है और हम सभी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके हमको एक अच्छी सोसाइटी, अच्छी कमेटी हमारे मेंबर्स को देना है। और 10 साल से इलेक्शन नहीं हुआ करके सब कुछ जो हुआ है अभी तक, वो हर किसी के मन से हुआ है। मेजॉरिटी से कुछ भी डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर मेंबर्स खुद आके वोट दे के कमेटी चुने और उसी में से चेयरमैन और सेक्रेटरी का सिलेक्शन हो। आपके पैनल को क्यों लोग चुने? हमारा पैनल एक नया है, उसका नाम ही परिवर्तन है। परिवर्तन यही है कि जो भी बनेगा अभी आगे जाके वो परिवर्तन दिखाएगा। ये पैनल सोसाइटी के लिए क्या क्या करने वाले है फ्यूचर में? तो फ्यूचर में तो सोसाइटी के लिए हर मेंबर मेंटेनेंस देता है। जो मेंटेनेंस जिस चीज़ के लिए देता है वो तो होना ही चाहिए, उसको मिलना ही चाहिए, वो उसका हक है। लेकिन जो चीज़ हम लोग सोशली देना चाहते हैं, सार्वजनिक प्रोग्राम से देना चाहते हैं, हमारी कोशिश वही रहेगी कि जो सार्वजनिक प्रोग्राम हो उसमें महिला, बच्चों और जो काम से आने वाले हमारे भाई बंधु हैं उनको भी कुछ तो बेनिफिट हो, गेट टुगेदर हो उनका, जिससे कि एक भाईचारा बढ़े हमारे सोसाइटी में। यही हमारा उद्देश्य है। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील है कि हमारा नाम परिवर्तन है कमेटी का, तो परिवर्तन को एक मौका दे दीजिए। 5 साल के बाद वापस चुनाव आएंगे, 5 साल के लिए हमें सिलेक्शन करके, हमें सिलेक्ट करके हमें एक मौका दीजिए कि हम सबको परिवर्तन दिखाएं। क्या करना चाहेंगे? आपके सोसाइटी में चुनाव की प्रक्रिया जारी है, किस पैनल को आप चुनना चाहेंगे? सर, ये जो अभी परिवर्तन करने जा रहे हैं वो ये कमेटी आनी चाहिए। जो पहले वाली जो कमेटी है उन लोग ने आज तक 5 साल में नहीं 10 साल में कुछ नहीं किया है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये नया परिवर्तन हो और इसी परिवर्तन में जितने भी सोसाइटी के नए मेंबर्स बनेंगे, कमेटी मेंबर बनेंगे, उनमें से उन लोग का चुनाव करके चेयरमैन और सेक्रेटरी बनेंगे तो वो हमारा अच्छी तरह से ध्यान रख पाएंगे। वो उसका हमें विश्वास है। नई कमेटी से क्या उम्मीद है? सर, मैं नई कमेटी वालों से इतनी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ मेंबर्स रह रहे हैं उनको फ़ायदा हो, उनको कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना खड़ी हो जाए, तो वो उनको एडवांटेज मिले, ये कमेटी का आदेश और उनका उद्देश्य होना चाहिए। तो आप किसे चुन रहे हैं? सर, मैं जो अभी नया परिवर्तन करने जाए, मैं नई कमेटी वालों को मैं चुनने की मैं फेवर में हूँ। वेलकम सर। हिंदी में बोलेंगे। बोलिए बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं लोगों से, क्या कहेंगे? मुझे इस इलेक्शन से बहुत उम्मीद है, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से पिछली कमेटी का काम होना चाहिए, जो जो लोगों का मेंबर्स लोगों का बेसिक नीड्स है, क्लीनिंगनेस होना चाहिए, लोगों को रेगुलरली पानी मिलना चाहिए, बाकी का जो भी सुविधा जो आवश्यक होती है सोसाइटी में मेंटेनेंस बनने के बाद कमेटी के माध्यम से जो भी अपेक्षाएं लोगों को रहती है, ये अपेक्षा पूरी करने में पिछली कमेटी टोटली फेल हो चुकी। तो मैं चाहता हूँ, मैं खुद इलेक्शन में खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे से मैक्सिमम जितना प्रयास करूँगा कि ये जो नए मेंबर बने हुए हैं, कुछ जूने मेंबर है, नए मेंबर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने का मैं कोशिश करूँगा। और जो कुछ अपने सहकारी कायदे कानून है, उपविधि है, वो माध्यम से मैं वो हिसाब से काम करने का पूरा कोशिश करूँगा। जो अपना अकाउंट्स रहता है, फाइनल अकाउंट्स रहता है, जो जो गवर्नमेंट का
ज़रूरी चीज़ें रहते वो सब पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा और एक सोसाइटी में अच्छा वातावरण निर्माण करने का कोशिश करूँगा। तो आगे चल के क्या होएगा 5 साल के बाद जब इलेक्शन होएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटी के कामकाज में इंटरेस्ट लेगी, उनको भी लगेगा चलो सोसाइटी का काम भले वो ऑनररी रहेगा लेकिन एक अपना समझ में लोग सोसाइटी में काम करने के लिए आगे आएंगे और एक नया नया पीढ़ी नया कम्युनिटी का विचार आगे चल के हम लोग सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। यहाँ के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मतदार को यही सोच देना चाहता हूँ कि आज जो परिवर्तन के माध्यम से हम लोग पेन नीब और 7 रेस का जो चुनाव चिन्ह लेके चुनाव लड़ रहे तो मैं लोगों को इतना अपील करना चाहूँ कि आप सोच समझ के चुनाव का वोटिंग कीजिए। जो 10 साल में क्या क्या हुआ है क्या क्या आपको तकलीफ है वो बिना भूले याद रख के एकदम सोच समझ के नए 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 परिवर्तन पैनल को वोटिंग कीजिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं परिवर्तन चाहते हैं तो ये करना बहुत जरूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपके पैनल का सिंबल क्या है? मेरे पैनल का सिंबल है पेन निब विद 7 रेज और वो बहुत सोच समझ के हम लोग ने चुनाव लड़ा है कि आजकल जो भी बदलाव हुआ है लिखने का पेन का ताकत आपको पता है बाबा साहब ने पेन के ही माध्यम से हम लोग को संविधान ऑफर किया। आज भारत का जो कामकाज है वो भी संविधान के माध्यम से चाहता है और मैं भी चाहता हूँ कि अपने सोसाइटी का जो भी संविधान है जो भी कार्य पद्धति है वो हिसाब से सोसाइटी का कामकाज भी ईमानदारी से पूरा पारदर्शिता से होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने जो मेरे सोसाइटी के जो भी मेंबर है ज़्यादा से ज़्यादा अपना बहुमूल्य वोट हमारे पैनल को देंगे और पेन नीब ऑफ 7 रेस के ऊपर सिक्का मार के हम लोग को बहुमतों से विजयी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे? आज चुनाव की तैयारियां चल रही है, चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, अभी लोग तो देख रहे हैं, हम लोग को तो डेवलप करना है थोड़ा सा। सोसाइटी का जो फंक्शंस है ना बहुत लो लेवल पे है आज, उसको हम लोग को थोड़ा सा ऊपर लाना है, थोड़े से बदलाव करने हैं। जो सर ने अभी बोला है उसी के माध्यम से हमको चलना है। क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारी है लोगों को जाके मिलना, उनसे उनकी राय लेना। आज तक हमारे पास मतलब हम लोग नए खड़े हैं इसलिए हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट ज़्यादा नहीं है, इसके वजह से हम लोग हर घर पे जाके हर आदमी को जो पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैनल को वोट दीजिए तो आपको जो अभी सुविधा मिल रही है इससे बेहतर सुविधा देने की हम लोग कोशिश करेंगे। कौन कौन सी सुविधा देने के प्लान किए हैं? बेसिक सुविधा जो होती है सबसे तो साफ सफाई पहले होती है, साफ सफाई के बाद लिफ्ट होता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है कभी बन जाएगा कभी कोई फंस जाएगा। फिर आजू बाजू में बच्चों के लिए गार्डन होना चाहिए, थोड़ा सा अपने सोसाइटी को थोड़ा सा फंक्शनली इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब लोग आएंगे और उनका प्रॉब्लम थोड़े दिनों में रिजॉल्व होना चाहिए ना, बल्कि उसको खींच के उनको तकलीफ होनी चाहिए। पानी का प्रॉब्लम सबसे बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? वोटरों से अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे परिवर्तन पैनल को मत दीजिए और उसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा उनके कैसे बदलाव करते हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? न्यू परिवर्तन का सोसाइटी से बहुत धन्यवाद। ये लोग हम जो खड़े हैं कलम नीब पेन से जो है इनको जीत हम लोग को दिलाना है। जीत होगा तभी सोसाइटी का भविष्य आगे जाएगा। साफ सफाई हो गया, पार्किंग हो गया, पानी का प्रॉब्लम, लिफ्ट का प्रॉब्लम, बच्चे लोग का खेलने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, साइकिल स्टैंड नहीं है, ये सब सारी सुविधा हमारी सोसाइटी में नहीं है। सिर्फ मेंटेनेंस लिया जाता है, इसके अपेक्षा कुछ भी सुविधा नहीं दिया जाता है। अभी परिवर्तन पैनल चुनाव लड़ रही है, हाँ हाँ, उसको किस नजर से देखते हैं? वो काफ़ी अच्छा परिवर्तन चुनाव है। इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, नए मेंबर हम लोग जुड़े हुए हैं। काफ़ी 10 साल से यहाँ पे ये नहीं हुआ था, इलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार इलेक्शन लगा है, इसलिए हम लोग काफ़ी उत्साह से परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन आना चाहिए। क्या इस बार परिवर्तन हो जाएगा? हम लोग को पूरा मत है कि परिवर्तन आ जाएगा। पूरा विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि परिवर्तन आ जाएगा। चुनाव को लेकर चुनाव को लेके यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी परिवर्तन होगा वो बहुत ही अच्छा तरीके से करने की कोशिश करेंगे हम, और जितने भी हम लोग ने जो पॉइंट्स दिए गए हैं उससे करीब उतरने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे।
क्या करना चाहेंगे परिवर्तन पैनल के लिए? यही जो भी अपन ने जो सपने मतलब परिवर्तन करने के सोचे हैं उसको जल्द से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, चुनाव है आपके सोसाइटी में, किस वजह से देख रहे हो? हाँ, हमारे सोसाइटी में ये फर्स्ट टाइम चुनाव है जो इलेक्शन के माध्यम से हो रहा था। अभी तक चुनाव जो भी हुआ है डायरेक्ट हाथ उठा के और इसमें हुआ है। उसमें भी ऐसा होता था कि अपने पैनल के लोग आ जाते थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग एक पैनल बनाकर और पुरानी कमेटी के अगेंस्ट खड़े हुए और हम लोग अपना जो हमारा मत है, जो हमारे विचार है, वो हम लोग पब्लिक के सामने रख रहे हैं। उसमें जो हम लोग सोसाइटी के लिए अच्छे कर सकते हैं, जिससे सोसाइटी का भला होगा, पब्लिक को अच्छा होगा, बच्चों को खेलने के लिए अच्छा होगा। फायर फाइटिंग का जो एरिया है जिसमें अनधिकृत तरीके से उसको कब्जा किया गया है, उसको हम लोग छुड़वाएंगे। प्लस जो हमारे ज्येष्ठ नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं है तो हम लोग वहाँ पर एक गार्डन या कुछ ऐसा जिम जैसा, क्लब हाउस जैसा अरेंज करेंगे जिससे वो लोग आकर वहाँ पर बैठ सकें और अपना कीमती समय वहाँ पर ये कर सकें। आप लोग इतने मुद्दों के साथ उतर रहे हो तो क्या लग रहा है? मुझे तो 100% विश्वास है, जो हिसाब से हमारा पब्लिक का सपोर्ट हमको कर रही है, तो हमें तो 100% विश्वास है कि हमारा ही पैनल जीत कर आएगा। क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं के लिए? मतदाताओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो लोग 10 साल से जो हम लोगों के साथ रहे हैं, हमको देखा है, हमारे बारे में जानते हैं कि हमारी छवि एकदम क्लीन है, हम लोगों ने किसी को कभी फंसाया नहीं है। तो वो सोच समझ के हमको वोट दे और आगे का अपना फ्यूचर, सोसाइटी का फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें।